आरोप बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ये कांग्रेस के लीडर इसको भ्रम फैला रहे हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि 2023 में जो नामांकन जो दाखिल किया था, उस समय जो उनके पास जो जमीन थी, और वही उतनी ही जमीन आज भी 2026 में उतनी ही जमीन है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़ी जमीन खरीद की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और राजनीतिक उद्देश्य से गलत जानकारी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्ष 2023 में नामांकन दाखिल करते समय जो संपत्ति और जमीन का विवरण दिया गया था, उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री की जमीन की होल्डिंग में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारियां नियमानुसार सार्वजनिक की हैं और इस मामले में किसी तरह की अनियमितता नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों और अपृष्ट दावों पर भरोसा न करें तथा तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आरोप बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ये कांग्रेस के लीडर इसको भ्रम फैला रहे हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि 2023 में जो नामांकन जो दाखिल किया था, उस समय जो उनके पास जो जमीन थी, और वही उतनी ही जमीन आज भी 2026 में उतनी ही जमीन है उनकी पत्नी के पास और उनके बेटे के पास। उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। जितनी जमीन का नामांकन जब दाखिल किया था 2023 में, उतनी ही 2026 में है। कांग्रेस निराधार बात कर रही है, असत्य बात कर रही है और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है। राज्यसभा में भी जो करारी हार उनको मिली है, उससे बौखलाहट होकर के इस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है, जो असत्य और निराधार है।